रहमान रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। आज एक हसास मसले पर पूरा ईवान यकजहती का मुजाहरा कर रही है। यकीनन कश्मीर हमारे लिए शहरग है, इस तरह जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे हिस्से हैं। अगर वो कोई हमसे जुदा करते हैं तो हमारे पाकिस्तान की जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। तमाम हिंदू इस तरह नहीं जिस तरह मोदी सोचता है। इस्लाम जो है वो रवादारी और बर्दाश्त का मजहब है। यकीन जानी यहाँ जब भी किसी अकलियत पर कोई हाथ उठाता है हमारे दिलों के धड़कन तेज हो जाते हैं और परेशान हो जाए। क्या हो रहा है पता नहीं, उसके दिल किस चीज से बनी हुई है। सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान को आज एक मुसीबत ज़दा मुल्क की शक्ल में तब्दील किया है उन्होंने। यकीन जानिए मुहतरम स्पीकर साहब, मैं पिछले साल हिंदुस्तान गया था। बस्ती निज़ामुद्दीन गया जो हमारे आलमी तबलीगी मरकज है। दारुल देवबंद गया। देगर हमारे जो शाहुल रहमहुल्लाह वगैरह के मराकिज हैं, मुसलमानों के साथ हम मिले। बहुत परेशान थे मुसलमान, रोना रोते थे कि हमारा पता नहीं यहां किस किस्म के हुक्मरान के साथ सामना है। तो आलमी दुनिया खामोश तमाशाई बन बैठी है। ये इंसानी हुकूक के इदारे कहां हैं? कश्मीर में जो कुछ हो रहा है यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? अगर हम इस्लामी तालीमात को देखें, हजरत रसूलुल्लाह फरमाते हैं तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। तो ये कश्मीर को हम अपने जिस्म के हिस्से की हैसियत से क्यों कर नहीं देखते? उसके दर्द को इस तरह हम क्यों कर महसूस नहीं करते? लेकिन ये तो हम हैं कि हम अपने अंदर भी जब मजलूम को देखते हैं उस पे हंसते हैं। हमारे कबाइली परेशान है अब भी, और 2 मुजाहरे अब भी शुरू हैं। इसकी तरफ भी ध्यान करें ताकि दुनिया हमारे ऊपर इस तरह दिलावर ना बन जाए। मसूद कौम और ब्रिटेनी कौम टांक में धरने की शक्ल में है। शिमाली वजीरिस्तान के लोग पेशावर में धरने की शक्ल में हैं। तो अगर हम अपने मजलूमों की तरफ ध्यान नहीं करते तो मोदी जरूर इस तरह जुर्रत करेगा कि वो अपने मसाइल में फंसा हुआ है। हम कश्मीर के हवाले से वाजिह बात आपके सामने करते हैं। हमारा मौक़िफ़ वाजिह है। पूरे पाकिस्तान में हम कश्मीर के मजलूम भाइयों के साथ इत्तेहाद के लिए हमने बाकायदा प्रोग्राम, जलसे, रैलियां मुनाकद की है। पूरे मुल्क में हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब इंशाल्लाह 5 फरवरी को यहां इस्लामाबाद में एक बड़े प्रोग्राम की मेहमानी खुसूसी के तौर पर आएंगे और उस पर शिरकत करेंगे और कश्मीर का खास जो है कश्मीर का मसला उजागर करेंगे। लेकिन हजरत हम तवक्को रखते हैं कि हमारे इन साथियों को भी समझाएं कि इस किस्म के मसाइल में दरार पैदा ना करे, इत्तेहाद और एगानकत को पारा पारा ना करे। कल मुझसे तो नाम भूल गया, एक वजीर है वो बलगम नुमा जैसे बातें करते हैं और उसके सीने पर पता नहीं हर वक्त बलगम होते हैं कि इस तरीके से बात भी नहीं कर सकते। वो बोल रहा था और दरमियान में आजादी मार्च को घुस करके ले आया। क्या जरूरत है इस इख्तिलाफी मसाइल की तरफ? क्यों कर हम इख्तिलाफ की तरफ जाते हैं? यह तो इत्तेहाद का मसला है। किसका इख्तिलाफ है इस पे? कश्मीर के हवाले से हम सब एक हैं।
जिस तरह पूरे पाकिस्तान के हवाले से हम एक हैं, मजीद ये मुल्क इस किस्म के तजादात का मुतहम्मिल नहीं। एक और अहम मसले की तरफ जनाब स्पीकर साहब, इन्हीं हालात में जो कि कश्मीर का मसला हमें दरपेश है, इस मुल्क में कुछ बैरूनी अनासिर यहां इंतहा पसंदी और फिरकावारियत को पिलाना चाहते हैं और मुल्क को फिरकावारियत के भेंट चढ़ाना चाहते हैं। ऐसे अनासिर पर आप कड़ी नजर रखें जनाब स्पीकर साहब, आप खुसूसी तौर पर इस पर तवज्जो दें। आपसे मुझे तवक्को है, चूंकि बिलखुसूस नूरुल्लाह कादरी साहब से तवक्को रखता हूं, अली मोहम्मद खान साहब से तवक्को रखता हूं कि आप ऐसे अनासिर पर खुसूसी तवज्जो रखें। मसलन ऐसे बाज लोग हैं टीवी के स्क्रीन पर आते हैं और एक मुतफक्का चीजों को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। मसलन एक औरत है, उसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करता, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे दिलों की धड़कन है। उसके बारे में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि वो दरबारे खिलाफत में जाती है और उसको जुटलाया जाता है। ये अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। ऐसे अनासिर पर कड़ी नजर रखे। सदीक़े अकबर ने फरमाया था कि हमारे तमाम माल आपको हाजिर है, ऐ मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहते जिगर, ऐसा कोई मसला नहीं कि आप जो गिला लेकर आए हैं, लेकिन मैं आपके सामने रसूलुल्लाह की हदीस पेश करता हूं कि किसी पैगंबर ने माली वरासत नहीं छोड़ी है, उन्होंने वरासत में इल्म छोड़ दिया है। तो वो मुतमईन होकर चली गई और वो कहते हैं कि इन्होंने जुटलाया और इंसाफ का जनाजा उस जमाने से निकल चुका है। तो इस तरह सैफ अली खान जैसे जंदी किस्म की औरतों पर भी नजर रखें कि यह मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है। आजकल ये सऊदी अरब और ईरान में जो इख्तिलाफात है उसको यहाँ लाना चाहते हैं और फिर इससे इस मुल्क में मुश्किलात पैदा होंगे। तो इस तरह फिर कश्मीर की तरफ से हमारे ध्यान जो हैं, जो सोच हैं, वो फिर तकसीम हो जाएगा। तो कश्मीर को हासिल करने का मेरे ख्याल में वाहिद जरिया ये है कि एक तो हमारा जो खारजा मिनिस्ट्री है वो पूरी दुनिया में एक ऐसा लॉबी कायम करे कि बैनुल अक़वामी दुनिया मजबूर हो जाए कि हिंदुस्तान पर गहरा तंग करे। और हमारे खारजा पॉलिसी वो यकीनन आज नाकाम है। हम इसमें नाकाम है आज कि आज तक हमने कश्मीर को अपना तो ना बनाया, कश्मीरियों के दुख और दर्द को कम तक नहीं कर दिया। और कितने महीने हुए हैं कि आज वो इस जुल्म के चक्की में पिस रहे हैं और उनके बच्चे बलबलाते हैं और उनके औरतों की इस्मतें लूट रही है और हमारे कश्मीरी भाइयों पर जो जुल्म का जो पहाड़े तोड़ रहे हैं, इसको हमने कम तक नहीं कर दिया। तो इसके लिए जरूरी है कि ये पार्लियामेंट, पूरे पार्लियामेंट हमारी कमेटी है और उस पूरी दुनिया में उसको फैलाएं और सारी दुनिया इसकी तरफ मुतवज्जे करे। इंसानी हुकूक के जितने भी इदारे हैं उनको वफूद तश्कील करे। अक़वाम मुत्तहिदा में, सलामती काउंसिल में बाकायदा वफूद तश्कील करे और पूरी दुनिया की जितनी सफारत खाने हैं उनको बाकायदा बुलाकर उनको समझाए। तो इंशाल्लाह इस तरीके से फिर पूरी दुनिया में हम कश्मीर के लिए अगर आवाज उठाएं, आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज है, तो फिर इंसान इंशाल्लाह मजबूर होकर हमारे कश्मीरी साथ भाइयों को अपना हक देगा। और उनका हक क्या है कि इस्तिस्वाब राय करे और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हम समझते हैं, जिस तरह कश्मीरी समझते हैं। लिहाजा कश्मीरियों को इस हक हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में हम फैल जाएं और दुनिया को उस पर मेरे तमाम